बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस परवरदिगार से जो सारे जहां का पालने वाला है, जो नहायत मेहरबान है। हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। ए अल्लाह पाक, हम लोगों पर नहीं तुझ पर अंधा भरोसा करते हैं, क्योंकि जानते हैं तू ना कभी हमारा भरोसा तोड़ेगा, ना कभी टूटने देगा। बेशक जिसने तुझसे जैसा गुमान किया वैसा ही पाया। तू हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है, और ना उन लोगों का रास्ता जो तेरे गज़ब में मुब्तला हुए, और ना उन लोगों का जो दुनिया की चाह में जहन्नुम में जा पहुँचे। ए मेरे परवरदिगार, इस दुआ में शामिल हर एक के दिल के अहवाल से तू बाखूबी वाकिफ़ है, हमारी अनकही सरगोशियों को भी जानता है। हम रोज़ाना तेरे आगे हाथ फैलाते हैं, जानते हैं तेरे सिवा कोई नहीं जो हमें अता कर सके। बेशक मेरे रब, तू ज़ाया नहीं करता हमारी दुआएं, हमारा सब्र। जब बेहतरीन नहीं देता तो बेहतर से बेहतरीन अता फरमाता है। हमें अता करने वालों में शामिल फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप चाहे अपने बच्चों के लिए बनाएं, चाहे सेल करें, मैं आपको ये लो बजट में बनाना बताऊंगी। सबसे पहले हम एक फीलिंग तैयार कर लेते हैं, और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से करना है, सारी डिटेल आपको दूंगी। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया इसमें, और मैंने 2 प्याज लेके उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। अगर आप चाहें तो हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम होता है तो इस वजह से हम वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा टाइम सेव हो। ठीक है, अब हमने इसको जो है ना, प्याज को हमने ब्राउन की तरफ नहीं लेकर जाना, हमने इसको वाइट की तरफ ही रखना है, क्योंकि हम जो फीलिंग बना रहे हैं ना, वो हम थोड़ी वाइट की तरफ रखनी है। 1/2 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1/2 टीस्पून ही इसमें लहसुन का पेस्ट जाएगा, और हम इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि हमारी जो है लहसुन अदरक की जो है ना वो स्मेल भी ख़त्म हो जाए, और जो हमारी प्याज है ना वो ब्राउन ना हो। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चों के तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया चॉप्ड करके हरी मिर्चें। ये 5 से 6 हरी मिर्चें। मैं इसको थोड़ा सा वाइट की तरफ रख रही हूँ, इस वजह से मैंने ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसका कलर आपको इशू नहीं है, आप घर के लिए बना रहे हैं, तो आप चाहें तो इसको रेड की तरफ भी ले जा सकते हैं। लाल मिर्च का इस्तेमाल भी इसमें आप कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा डाला है। आप देख रहे हैं कि जो भी चीज़ इसमें डाल रही हूँ उसको मैं ज़्यादा देर तक नहीं पका रही, लेकिन मैदे को हमने ज़्यादा देर पकाना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमने इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहने देना, वरना आपकी जो फीलिंग है ना वो मज़ेदार नहीं बनेगी। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून ही हम इसमें चिकन पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आपने एहतियात से डालना है। अगर आपका चिकन पाउडर जो है वो आपका ज़्यादा सॉल्टी नहीं है, क्योंकि देखिए मार्केट में जो मिल रहा है ना चिकन पाउडर, कहीं जगह पे जो मिलता है उसमें जो नमक की मिकदार है कम होती है और कहीं पे ज़्यादा होती है। आपने वो बैलेंस कर लेना चिकन पाउडर को और नमक को उस हिसाब से। ठीक है, अब मैंने आधा कप इसमें दूध का डाल लिया है, और आधा ही कप मैंने यखनी का डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने चिकन को बॉयल कर लिया था, उसके पानी को मैंने निकाल लिया। ठीक है, चिकन को मैंने बॉयल करके उसको मैंने अच्छे से चॉपर में घुमा लिया था, उसको मैंने साइड पे कर दिया, और जो उसकी यखनी यानी उसका पानी बचा वो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपके पास इस तरह से नहीं है तो आप खाली दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने बजट को बैलेंस करते हुए हर चीज़ करनी होती है, इस वजह से मैंने इसमें यखनी का इस्तेमाल कर लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको खाली दूध से भी बना सकते हैं। हम जो ये बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं स्टफ़ पिज़्ज़े की फीलिंग। आप इसको सैंडविच ब्रेड भी में भी यूज़ कर सकते हैं, आप पिज़्ज़े में भी यूज़ कर सकते हैं, सैंडविचेस में भी, बहुत सी चीज़ों में ये आपकी इस्तेमाल हो जाएगी। 200 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लेके उसको बॉयल कर लिया था, और उसको मैंने बाद में चॉपर में घुमा लिया। ये बात मैं आपको बहुत दफ़ा पहले बता चुकी हूँ कि जब आप चिकन के हाथ से रेशे करते हैं तो वो क्वांटिटी में थोड़ा कम होता है, लेकिन वही चिकन आपने, क्योंकि सीने का गोश्त लेना है चिकन का, तो वो जब आप चॉपर में घुमाते हैं तो उसके रेशे बहुत अच्छे से खिले खिले से बनते हैं, और बहुत अच्छा आपका चिकन क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस इसमें डालूंगी, और इसमें और मज़ीद हम चीज़ें भी डालेंगे जब हम इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, क्योंकि अगर हम काली मिर्च का इस्तेमाल अभी कर लेंगे तो ये हमारे जो है हम फीलिंग बना रहे हैं इसका जो है कलर ब्लैक हो जाएगा, और जो हमें चाहिए काली मिर्च की खुशबू, इसलिए हम जो काली मिर्च डाल रहे हैं वो लास्ट में डाल रहे हैं। इसी वजह से डाल रहे हैं ताकि उसकी जो खुशबू है वो बरकरार रहे और हमारी जो है ये फीलिंग बहुत ज़बरदस्त रहे। अब आप देख लें ये फीलिंग जो हमारी है वो पैन छोड़ने लगी है, इसका मतलब है ये अच्छे से पक गई है। अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। कोई भी आप सैंडविच वगैरह में यूज़ करें तो हमेशा जो काली मिर्च है ना वो लास्ट में डाला करें, ताकि उसकी खुशबू भी बरकरार रहे और उसका जो
जायका है ना और मसालों के साथ मिले नहीं, क्योंकि अगर आप पहले डाल लेंगे ना काली मिर्च को तो वो उन मसालों के साथ मिलके एक मिक्सचर सा बन जाएगा, लेकिन जब आप काली मिर्च लास्ट में डालते हैं तो उसका फ्लेवर अलग से आपको महसूस होता है जब आप खाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमारी फिलिंग तैयार होगी, इसको मैं साइड पे कर दूंगी। और ये मैं बना रही हूँ चिकन का, इसकी मैंने रेसिपी आपको पहले दी है इसलिए मैंने इस वीडियो में शामिल नहीं की, लिंक मैं आपको दे दूंगी। वो आप टॉपिंग के लिए, पिज़्ज़े के लिए, सैंडविच के लिए, सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने उसकी सेपरेट रेसिपी अपलोड की हुई है, लिंक मैं आपको दूंगी, आप वो जाके देखें। और ये चिकन इतना ज़बरदस्त है कि आप बना के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और ये जो हमने फिलिंग बनाई है ये भी हम फ्रीज़ कर सकते हैं। आप देख लें मैंने 2 कलर की फिलिंग तैयार की है, ताकि मैंने जो भी चीज़ मैं बनाऊँ उसमें वाज़िया तौर पे फ़र्क ज़ाहिर होना चाहिए कि हमने 2 तरह की चीज़ें, 2 तरह की फिलिंग हमने यूज़ की है। यही वजह होती है, मैं आपको देखिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको छोटी-छोटी सी बातें बताऊँ कि मेरी बहनें जो कारोबार करना चाहती हैं उनको आसानी रहे। अब आप देख लें कि 200 ग्राम चिकन से हमारी कितनी ज़्यादा फिलिंग तैयार हो गई है। ठीक है, अब ये मैंने ले लिया है 1 किलो मैदा। मैं आपको 1 किलो मैदे की रेसिपी दे रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे, आप चाहें तो इसको हाफ़ करके भी बना सकते हैं और हाफ़ को हाफ़ भी कर सकते हैं। अब मैदे में ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें, 2 टेबलस्पून इसमें पिसी हुई चीनी जाएगी। ठीक है, आपने पीस के डालें तो वो ज़्यादा आसान रहता है जब हम इस तरह से बनाते हैं डो। और ये 1 साशे जाएगा, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं साशे। अच्छा, कोई कंपनी का 10 ग्राम का सैशे भी आजकल आ रहा है, लेकिन इस कंपनी का 11 ग्राम का ही आता है, तो आप वो 10 ग्राम का भी डालेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप दूध। दूध जो हम डाल रहे हैं वो नीम गर्म है। ठीक है, आपने ठंडा नहीं इस्तेमाल करना, वरना जो आप ईस्ट डाल रहे हैं वो जल्दी से राइस नहीं होगी। ठीक है, और 3 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे ऑयल के। जो भी आप घर में ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसी का आप इस्तेमाल कर लेंगे, घी आप इसमें यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ऑयल इसमें जाएगा, क्योंकि मौसम के एतबार से बाज़ दफ़ा सर्दियाँ होती हैं तो घी जम जाता है, और जो ऑयल है वो आपका आराम से आपको बनाने में आसानी रहेगी। अब हम इसमें पानी जो है वो नीम गर्म इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। ये आपका तकरीबन 1 कप के करीब या थोड़ा-सा उससे ज़्यादा इसमें पानी जाएगा। आपने देखा है मैंने सॉस पैन में पानी गर्म किया हुआ है और उसमें मैं से थोड़ा-थोड़ा लेकर इसमें डालती जा रही हूँ। आपने इसमें बहुत एहतियात से पानी डालना है, डो को आपने ज़्यादा पतला होने नहीं देना। आपने इस तरह से करना है जिस तरह से हम, बिल्कुल सिंपल तरीका है, जिस तरह से हम आटा गूँथते हुए जो तरीका इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से आपने इस डो को इस्तेमाल करना है और इसी तरह से करना है। देखिए बाज़ दफ़ा होता है कि आपको रेसिपी इतनी मुश्किल करके बता दी जाती है कि फिर आप कहते हैं ये डो हमसे सही नहीं बना, तो कुछ नहीं, में डो बनाना मेरे ख़्याल में सबसे आसान चीज़ है। आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं होता। आप एक दफ़ा शुरू करें, हिम्मत करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी काम में बरकत डालेगा। जो मेरी बहनें देखें घर में बैठ के इज़्ज़त से काम करना किसे पसंद नहीं होता, जो आपको बआसानी रिज़्क मुहैया करता है, अल्लाह ताला तभी करता है जब आपकी नीयत साफ़ हो और आप मेहनत से काम करें। आपने घबराना नहीं है, कोई भी देखें कोई भी इंसान जो है ना वो मुकम्मल नहीं है, ना ही परफेक्ट है, वो अल्लाह पाक की ज़ात ही है जो मुकम्मल है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी है, तो आप जब हिम्मत करेंगे और अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ होंगी। आप अपना घर से काम शुरू करें। मैंने भी इसी तरह से काम शुरू किया था, मैंने आपको बताई हुई है डिटेल से कि मैंने किस तरह से काम शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी दुआओं से मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं आज जो मैं आपको यकीन माने, जो मैं आपको ये सब रेसिपीज़ देती हूँ सिर्फ़ इस नियत से देती हूँ कि मेरे बताने से अगर किसी का भला हो सकता है ना, क्योंकि मैंने भी जब काम शुरू किया था मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, तो मैं चाहती हूँ वो प्रॉब्लम्स आपको ना आएँ। देखिए मैंने यहाँ पे वीडियो को स्किप नहीं किया, मैंने सिर्फ स्पीड बढ़ाई है ताकि आप सही तरह से देख सकें। बआसानी से देखिए हमने डो बना ली, इस पे मैंने हल्का सा ऑयल लगाया और उसमें 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। ठीक है, अब ये देखिए मैंने सिर्फ इसको 20 मिनट के मैंने इसको कवर किए, ज़्यादा देर नहीं किया। मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि देखें जो प्रोफ़ेशनल तरीका है ना वो यही है। आपने देखे अक्सर आप वीडियोज़ में देखते हैं कि 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए रख दें बाद में बनाएँ, उसको हैंडल करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है और उसको आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो जो मैं तरीका बता रही हूँ ना, एक दफ़ा आप इससे ट्राई करें, फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि काम करना कोई मुश्किल नहीं है। अब ये देखिए मैंने इसमें से 20 मिनट उसके रखने के बाद मैंने 2 इसमें से जितने मुझे चाहिए थे साइज़ के उतना मैंने डो बना लिए। 2 एक ही साइज़ के मैंने डो बनाए हैं, क्योंकि मैं जो बना रही हूँ इसको आप स्टफ़ पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं, आप इसको चिकन ब्रेड भी कह सकते हैं, आप इसको सैंडविच ब्रेड भी कह सकते हैं। आप अपने मेन्यू में इसे मुख्तलिफ़ नामों से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैंने इसको जो ये मैंने पैन लिया, ये लार्ज साइज़ का पैन है, इसमें मैंने अच्छी से बेला। जब आप देखें जब आप 20 मिनट बाद इसको डो को करते हैं ना,
तो ये बहुत आसानी से आपको हैंडल करना बहुत आसान है, आराम से बेल भी जाएगा, ये सिकुड़ेगा भी नहीं जिस तरह बेलते हुए होता है या कोई प्रॉब्लम आती है, इससे कुछ भी नहीं होगा, आसानी आप इसको हैंडल कर सकेंगे, ठीक है। अब हमने जो बनाई थी स्टफ़ जो वाइट कलर की थी, जो अभी मैंने आपको बताई थी स्टफिंग, वो हमने इसमें लगा देनी है और आप ठीक तरह से नॉर्मल जितनी होती है ना, आप उस तरह से लगाएँ। अब बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप देखें, मुझे नहीं पता आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है, आपने उसे अपने एरिया के हिसाब से आपने हर चीज़ मैनेज करनी है, उसका साइज़ वगैरह, उसका रेट वगैरह सब आप अपने एरिया के हिसाब से मैनेज करेंगे। मैं आपको लास्ट में जाके इसके प्राइस बता दूँगी कि मैंने क्या प्राइस इसके रखे थे, तो आप उसके हिसाब से आप अपने एरिया के हिसाब से करें। देखिए जो हमने स्टफिंग बनाई है ना, इसी स्टफिंग से हम इस तरह के बड़े लार्ज साइज़ के जो है ना, वो 5 तैयार कर सकते हैं, ठीक है? 5 हमारे जो है ना ये स्टफ़ पिज़्ज़ा तैयार हो जाएँगे, ठीक है? अब हमने जो चिकन बनाया था ना, वो हमने इस पे थोड़ा-थोड़ा सा डालना है ताकि जब क्लाइंट हमारा खाए तो उसको 2 फ्लेवर आएँ, ठीक है? अब इस पे हमने डाल देनी है, क्योंकि हमने इसको पिज़्ज़ा सैंडविच या स्टफ़ पिज़्ज़ा का नाम दिया, तो हमने पिज़्ज़े वाली चीज़ें इसमें डालनी है। मैंने इसमें चॉप्ड करके मैंने शिमला मिर्च डाल दिया है, चॉप्ड करके ही मैंने ऑलिव्स डाल दिए हैं। मैं टमाटर का इस्तेमाल इसमें नहीं कर रही, क्योंकि मैं इन्हें इसको सेव करना है। देखें, जो चीज़ आपने फ्रीज़ करनी हो, स्टोर करनी हो, उसमें आप टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप फिर इसको जब सेल करेंगे या देंगे किसी क्लाइंट को, तो वो टमाटर अपना पानी छोड़ देगा और जिससे थोड़ी बहुत बाज़ दफ़ा चीज़ों में स्मेल भी पैदा हो जाती है। तो फिर जब आपने स्टोर करना हो तो फिर आप टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब आपने उसी टाइम डिलीवर करना हो तो फिर आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? मैं छोटी-छोटी बातें आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो, और फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर जो कमेंट है उसका जवाब दूँ, क्योंकि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो मुझे भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, अपने हर सब्सक्राइबर से, मैं अपनी हर एक बहन से। अब आप देखिए, मैंने दूसरा पेड़ा जो है ना, उसको भी मैंने अच्छे से मैंने उसको बेल लिया, क्योंकि एक ही साइज़ के पेड़े थे, तो एक ही साइज़ तक के हमारी ये डो तैयार हो गई, ठीक है? अब हमने देखिए इसके ऊपर मैं कांटे की मदद से कर रही हूँ, इसके बबल्स निकाल रही हूँ। ये आपने लाज़मी निकाल लेने हैं ताकि इसमें हवा ना रहे, जब हम इसको बेक करें तो ये आसानी बेक हो जाए। आपने इसके जो बबल्स हैं वो सभी निकाल लेना है। अब हमने इस पे लगाना है अंडा। अच्छा, अंडा जो है ना, आप चाहें तो खाली ज़र्दी भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हम होम शेफ़्स होती हैं, हम इस तरह से करते हैं, हम अंडे में थोड़ा-सा फूड कलर डालते हैं, पूरा अंडा लेते हैं, खाली ज़र्दी नहीं लेते, क्योंकि फिर बाज़ दफ़ा होता है कि अंडे की सफ़ेदी हमारे, अगर हम कोई और रेसिपी नहीं बना रहे, तो सफ़ेदी हमारी ज़ाया हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, पूरे अंडे में ही थोड़ा-सा कलर डाल लेते हैं, तो वो फिर बिल्कुल ज़र्दी जैसा कलर आ जाता है। अब ये देखिए, मैं हाथ की मदद से इसकी शेप्स बना रही हूँ, जिस तरह से पिज़्ज़े के पीस होते हैं ना, स्लाइस होते हैं, उसी तरह से आपने इसके बनाने। देखिए, उँगली की मदद से आपने बस इसे करनी है कि इसके शेप्स आ जाएँ आपके, जिस तरह से पिज़्ज़े की कटिंग होती है, सेम उसी तरह से आपने बना लेनी है, ठीक है, फिंगर की मदद से। और उसके बाद हम इस पे लगा देंगे ये जो अंडा हमने बनाया था, वो लगा देंगे। अब देखने इसका कितना प्यारा कलर आ रहा है। अच्छा, अंडा लगाने का मकसद एक तो ये है कि आपकी जो है ना चीज़ इस पे कम यूज़ होगी। दूसरा, अगर आप इसको पतीले में भी बेक करेंगे या ओवन में भी करेंगे, ओवन में तो आपको पता है कि कलर आराम से आ जाता है, लेकिन पतीले में अक्सर आपको इश्यू आता है कि कलर ऊपर टॉप पे नहीं आता। लेकिन जब आप इस तरह से अंडा लगा के उसको बेक करेंगे ना, तो आपके ऊपर टॉप पे भी बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा। और पतीले में जब आप बेक करेंगे इसको, तो आपको लगेंगे 30 मिनट्स, यानी 10 मिनट्स के लिए आपने पहले इसको प्रीहीट करना है पतीले को, फिर 30 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रख देना है हल्की आंच पे, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके ऊपर करेंगे हम टमाटर का इस्तेमाल, ऑलिव्स का इस्तेमाल, ताकि ये खूबसूरत भी लगे और इसकी लुक भी बेहतरीन किस्म की आ जाए, ठीक है। देखिए, पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो जब आप अपने मेन्यू में पिज़्ज़े की बहुत सारी वैराइटीज़ रखते हैं, तो फिर ये आपको ये जो है ना, इसका जो आपके जो क्लाइंट होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है और आपकी सेल्स में इज़ाफ़ा होता है, ठीक है। आप कोशिश किया करें कि कुछ ना कुछ नया आप उसमें अपने मेन्यू में ऐड करते रहा करें, इससे आपकी सेल में इज़ाफ़ा होता है, ठीक है। क्लाइंट आपसे जुड़ा रहता है, उसको पता होता है कि यहाँ से हमें कुछ अच्छा और नया मिलता रहेगा। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने इसकी जो शेप्स बनाई थी उसी में मैंने टमाटर लगा लिए हैं। अब मैं इसकी साइडों पे जो लगा रही हूँ, वो मैं सफ़ेद तिल लगा रही हूँ, ठीक है। सफ़ेद तिल जो मिलते हैं ये हमारे, वो हम उस पे लगा लेंगे और थोड़ी-सी मैं इस पे कलौंजी डालूँगी ताकि इसका कलर नुमायाँ हो जाए, ठीक है। यहाँ पे कैमरा थोड़ा-सा हिल रहा है तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जब कोई ऑर्डर तैयार करना तो कोई काम करना होता है तो फिर थोड़ा-सा मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। आप थोड़ी-सी मेरी मजबूरी समझेंगे। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि जब आप पतीले में इसको बेक करेंगे आपको 30 मिनट लगेंगे, और अगर आप इसको ओवन में करेंगे तो आपका 10 से 12, या मैक्सिमम आपके ओवन पे डिपेंड करता है, 180 डिग्री पे आपका इसमें 15 मिनट भी
लग सकते हैं, ठीक है। 10, 12, 15 ये आप, क्योंकि देखें जब आपने ओवन पहले से उसमें बना रहे हैं ना, बेकिंग रेगुलर कर रहे हैं ना, तो ओवन आपका पहले से गर्म है और आप उसमें एक बना के रखा, दूसरा बनाया तो फिर आपको 10 मिनट लगे। लेकिन आप फर्स्ट पिज़्ज़ा अगर रख रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही बना रहे हैं तो फिर आपको 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर ओवन आपका मुसलसल गर्म हो रहा है और उसमें चीज़ें बनाते जा रहे हैं तो फिर आपके 10 मिनट में ये आपका रेडी हो जाता है, ठीक है। ओरिगैनो मैं इस पे डाल रही हूँ, स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ, चीज़ मैंने इस पे डाल दी। आप देख लें चीज़ की कितनी कम क्वांटिटी इसमें लगी है और मैं आप इसको बना लेंगे बहुत ही ज़बरदस्त। जब आप इसको पतीले में बनाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि पतीले के ऊपर आप गर्म ईंट भी रख सकते हैं और आपने ऐसी पतीले का इंतखाब करना है जिसकी जो ऊंचाई हो वो कम हो, और अगर आप ऊपर कोई गर्म करके तवा रखते हैं या कुछ रखते हैं तो आपकी जो ना ऊपर से हीट उस तक पहुंचनी चाहिए, तो फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आ जाएगा, क्योंकि हमने इस पर अंडा लगाया हुआ है तो बहुत आसानी से कलर आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको रेट बताती हूँ, उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहुत प्यारी बहन है नाजिया वसीम, उन्होंने मेरे अब्बू जी के लिए 70,000 कलमे का सवाब हदिया किया है। मेरी बहन नाजिया, मैं दिल से आपकी मशकूर हूँ। अल्लाह पाक आपकी दिल की हर तमन्ना बासानी पूरी फरमाए, आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए। आपने मेरे वालिदैन के लिए सवाब भेजा, अल्लाह पाक आपके वालिदैन को और मेरे वालिदैन को और जिनके भी वालिदैन दुनिया से चले गए हैं सबकी बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए और हमारे लिए भी पीछे ऐसे ही हाथ रखे जो हमारे लिए भी दुआ करें। आमीन या रब्बिल आलमीन। और हमारी बहन है वेट लीफ की आईडी से हैं, अल्लाह पाक से दुआ है उनकी तमाम परेशानियां आसानी में बदल जाएं। आमीन। आप भी आमीन ज़रूर कहा करें, क्योंकि ये दुआएं आपके हक में भी कबूल होती हैं। अब आप ये देख लें, मैंने इसको आपको कटिंग करके भी दिखा दिया। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आई है और कितना ही ये अंदर से भी सॉफ्ट है, नीचे से भी अच्छे से कुक हो गया है, ऊपर से भी पक गया है। अच्छा, आप चाहें तो इसको फ्रीज़ आपने किस तरह से करना है, देखिए आपने इनको पीस बनाए, इनको सब करके आप इसको पूरा कुक करके आप इसको फ्रीज़ कर देंगे, एयर टाइट बॉक्स में डाल दें या आप जिप लॉक बैग होते हैं उसमें डाल के आपने इसको फ्रीज़ करना है, फ्रिज में नहीं रखना। फ्रिज में अगर आप 1-2 दिन रखेंगे कोई बात नहीं, 3-4 दिन भी रख सकते हैं, क्योंकि आजकल मौसम ठंडा है तो 3-4 दिन भी आप इसको रख सकते हैं। बाद में आपने माइक्रोवेव करना है और आप इसको डिलीवर करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसको ज़्यादा देर के लिए रखना है तो फिर आप इसको फ्रीज़ करते हैं, बाद में भी आप इसी को माइक्रोवेव करेंगे तो ये आपका रेडी हो जाएगा। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का, आपकी दुआओं का, फीडबैक का बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने जो इसको सेल किया है, ये मैंने लार्ज पिज़्ज़ा जो मैंने सेल किया है वो 1600 रुपये का सेल किया है। आप अपने एरिया के हिसाब से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।